हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम ठीक होंगे। मैं सीएस दिलीप चिरानी स्वागत करता हूं आपका ज्ञान सागर क्लासेस के अंदर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी तरफ से एबीसी एनालिसिस, सीएमए, फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल की एक सीरीज चलाई जा रही है, जिसके अंदर हम आप लोगों को बताते हैं कि एग्जाम वाइज आपके कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है रिवीजन करने के लिए। आज का सेशन स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारी तरफ से एनालाइज किए गए हैं सीएमए इंटर के अभी तक, उन सभी की पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी हमारी ऐप सीएमए कार्ट, जो कि आपको मिलेगी प्ले स्टोर पे। आप उसे डाउनलोड करेंगे, देर आफ्टर आपको वहां पे सारे के सारे पीडीएफ फाइल आपको वहां पे अवेलेबल है और सारे के सारे सीएमए का कंटेंट जो नोट्स है वो मिलेंगे आपको हमारी सीएमए कार्ट ऐप पे। चलिए, ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूं आपका एबीसी एनालिसिस पेपर नंबर 15, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। देखिए बेटा, हमारे पास डेटा अवेलेबल है, जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है वो डेटा अवेलेबल है हमारे पास प्रीवियस 6 अटेम्प्ट्स का, जो जून 2017 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक का अवेलेबल है डेटा, दिसंबर 2019 तक का हमारे पास पूरा का पूरा डेटा अवेलेबल है। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट पेपर नंबर 15 की मैं बात करूं तो ये प्रैक्टिकली तो बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये थियोरटिकल भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल के रेशो की बात करता हूं तो वो रेशो है 60:40 का, मतलब थ्योरी भी बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा ना कि आप केवल प्रैक्टिकल करें, थ्योरी भी इक्वल ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चलिए, सबसे पहला जो चैप्टर है वो आपका है कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट चैप्टर के अंदर कुछ प्रैक्टिकल पार्ट है, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है और इसके अंदर हमें बेसिक कॉस्टिंग के बारे में पता लगता है, जो कि हमने सीएमए इंटर में पढ़ी है, लेकिन उसका एडवांस लेवल हमें देखने को मिलता है। अराउंड एंड अराउंड ये जो पूरा चैप्टर है कॉस्ट मैनेजमेंट, ये 6 अटेम्प्ट जो हमारे प्रीवियस जो डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली ये कितनी बार आया हुआ है, 6 आउट ऑफ 6 बार इस चैप्टर की प्रोबेबिलिटी है। तो पूरे के पूरे 6 अटेम्प्ट्स में से इस चैप्टर में से ऑन एन एवरेज 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं। ओके, चैप्टर नंबर 2, डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स। बात आती है व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स का। बेटा, डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स का मतलब है आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिसीजंस लेना। हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ते हैं सीएमए इंटर के अंदर। मार्जिनल कॉस्टिंग, हाँ बेटा वही, सेल्स, सेल्स में से हमने वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया, फिक्स कंट्रीब्यूशन आता है, कंट्रीब्यूशन में से जैसे ही हम लोग फिक्स कॉस्ट को डिडक्ट करते हैं तो हमारे पास आता है प्रॉफिट। तो एक तो इसका मेन टॉपिक है मार्जिनल कॉस्टिंग। साथ ही साथ सीएमए इंटर ग्रुप 2 पेपर नंबर 10 में हमें एक पढ़ने को मिलता है ट्रांसफर प्राइसिंग, वो भी डिसीजन मेकिंग टेक्निक के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की जब मैं बात कर रहा हूं तो बेटा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के अंदर हम लोग 3 सर्विसेज पढ़ के आ चुके हैं हमारे सीएमए इंटर के अंदर। अब सीएमए इंटर के अंदर हमने 3 सर्विसेज पढ़ी हैं, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, होटल से रिलेटेड एंड साथ ही साथ हॉस्पिटल से रिलेटेड। उसके अलावा जो रिमेनिंग सर्विसेज है वो हमें पढ़ने को मिलती हैं सीएमए फाइनल के अंदर। तो इन 3 चैप्टरों का टोटल अगर एवरेज की बात करूं मैं, तो सीएमए फाइनल के अंदर डिसीजन मेकिंग टेक्निक वाला जो हमारा चैप्टर है वो डील करता है अराउंड 45 मार्क्स, कि अगर इसे पढ़ लिया जाए पास होने का काम तो हमारा हो ही गया। ओके, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जी हां, वेरिएंस एनालिसिस दूसरा नाम इस चैप्टर का, सेम है बट क्वेश्चंस क्या हैं आपके इसके अंदर एडवांस लेवल के हैं। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड वेरिएंस, प्रॉफिट वेरिएंस, साथ ही साथ सेल्स वेरिएंस, सारे हमें देखने को मिलते हैं लेकिन कुछ एडवांस लेवल में। इस चैप्टर को देखा जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 3 आउट ऑफ 6, लेकिन तीनों बार जब भी ये आया है, एक तो 24 मार्क्स का, एक आपका आया है 10 मार्क्स का, एक बार आपका आया है 12 मार्क्स का। ओवरऑल इस चैप्टर के एवरेज मार्क्स हैं आपके 8 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इन जस्ट इन टाइम एंड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग।
प्रैक्टिकली तो बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ इस चैप्टर में से थ्योरी भी बहुत ज्यादा आती है। और इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो 6 अटेम्प्ट में से ये पूरे के पूरे 6 टाइम्स आया है, तो लेफ्ट नहीं करना है इस चैप्टर को भी। ऑन एवरेज ये आपको मार्क्स देकर के जाता है 9। ऐसे ही एक चैप्टर है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये भी चैप्टर प्रैक्टिकल से ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑन एवरेज इसके अंदर से हमारी थ्योरी कवर करता है ये 6 to 8 मार्क्स की। देखिए 6 अटेम्प्ट्स जून 2017 में 12, फिर 24, फिर 8, फिर 8, फिर 4। तो अगर आया तो एटलीस्ट 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो इसमें से आएगा। अगर की बात नहीं, आएगा ही आएगा इस चैप्टर में से भी एक क्वेश्चन, क्योंकि 6 में से 5 टाइम्स इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा गया है। तो ऑन एवरेज इसके मार्क्स कितने हैं? 9। लर्निंग कर्व, ये भी हमारे सीएमए इंटर ग्रुप पेपर नंबर 10, जो कि अराउंड रिपीटेटिव नेचर्स लेबर से रिलेट करता है कि कोई भी लेबर अगर अपना वर्क रिपीट करती है अगेन एंड अगेन, तो उससे उसकी कैपेसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है वर्क को करने की। साथ ही साथ उसका जो आइडियल टाइम है वो क्या हो जाता है? कम। इससे जो बिजनेस ओनर है उसको क्या इफेक्ट होता है? उसकी कॉस्ट जो लेबर की होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो वही चीज हमें इसमें भी देखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है लर्निंग कर्व के अंदर। और ये पिछले 6 अटेम्प्ट में से आया है केवल 3 बार। एक बार 4 मार्क्स का, एक बार 8 मार्क्स का, और एक बार 8 मार्क्स का। देखा जाए तो जून वाले को ये फेवर कर रहा है, हर बार जून में ही इसका क्वेश्चन आया है। तो जो आप लोगों के ऑनलाइन एग्जाम्स चल रहे हैं, अब जून में ही आपका ये अटेम्प्ट लगना है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया ये। बट एवरेज मार्क्स की बात करूं तो ये डील करता है ओनली 3 मार्क्स से। चलिए, यहां तक कॉस्ट का पार्ट कंप्लीट होता है। अब आपने सीएमए इंटर के अंदर पढ़ी है ऑपरेशनल रिसर्च एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, राइट? तो जो ऑपरेशनल रिसर्च आपने पढ़ी है उसके अंदर आपने काफी सारे टॉपिक पढ़े, लीनियर प्रोग्रामिंग, सिमुलेशन, असाइनमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन, नेटवर्क एनालिसिस। सेम वही टॉपिक आपको पढ़ने हैं स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट पेपर नंबर 15 सीएमए फाइनल के अंदर। बट यहां पे जो क्वेश्चंस का लेवल है वो लेवल क्या हो गया है? हाई हो गया है तो वही, बट यहां पे जो क्वेश्चंस हमें करने को मिलेंगे प्रैक्टिकल्स वो हैं हाई लेवल के। और जो ये ऑपरेशनल रिसर्च वाला आपका पार्ट है वो डील करता है आपके टोटल 30 मार्क्स से, याद रखिएगा। चलिए, लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करूं, फ्रीक्वेंसी 6 में से 5 टाइम्स आया है, और हर बार क्वेश्चन मिनिमम 6 मार्क्स का आया है। दैट्स व्हाई इसका एवरेज भी कितना है? 6 मार्क्स का। असाइनमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, स्टार्टिंग के 3 अटेम्प्ट तो इसमें से कुछ क्वेश्चन ही नहीं आया। देखिए, एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। उसके बाद जब क्वेश्चन आया 8 मार्क्स, फिर अगेन 8 मार्क्स, 8, 8, और लास्ट में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया? 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया। तो इसका एवरेज भी कितना है आपका? 3 मार्क्स का। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखेंगे इसके बाद जो आपका चैप्टर है वो कौन सा है? सिमुलेशन। ये भी पिछले 6 अटेम्प्ट में से केवल कितनी बार पूछा गया है? 3 बार ही पूछा गया है आपसे। कितने मार्क्स का एवरेज है ये? 3। एवरेज 3 है, लेकिन अगर क्वेश्चन आया तो या तो 4 या फिर 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से भी आप लोगों से। ओके, चलिए, लास्ट चैप्टर नेटवर्क एनालिसिस। भाई साहब, ऑपरेशनल रिसर्च का सबसे स्कोरिंग चैप्टर ही यही है। कैसे? 6 में से 5 बार आया है, और हर बार 8 मार्क्स का मिनिमम क्वेश्चन पूछा गया है। और दिसंबर 2019 में तो कितने मार्क्स का पूछा गया? सीधा 16। मतलब एक बार नहीं आया तो इधर से कितने मार्क्स का आ गया? 16 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। और इस 16 मार्क्स के कारण इसका एवरेज कितने मार्क्स का हो गया? 8 मार्क्स का। तो यहां पे मैंने आपको बताई पास फ्रीक्वेंसी कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एबीसी। क्या होता है एबीसी एनालिसिस? कि ए कैटेगरी में कौन सा चैप्टर आ रहा है जो हमारे रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
फिर बी, फिर सी। कैटेगरी ए की बात करूं तो कैटेगरी ए के अंदर मैंने केवल 2 ही चैप्टर को लिया है जो आपके स्टडी नोट नंबर 1 और स्टडी नोट नंबर 2 आते हैं। स्टडी नोट नंबर 1 कॉस्ट मैनेजमेंट और स्टडी नोट नंबर 2 डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, जो कि अराउंड आपके कवर करते हैं 65 मार्क्स। कॉस्ट मैनेजमेंट कवर कर रहा है आपके 20 मार्क्स और डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, ये सिंगल चैप्टर ही पढ़ जाओ, पास क्या अच्छे नंबरों से पास किया जा सकता है। 45 मार्क्स का आ रहा है और फ्रीक्वेंसी है 6 आउट ऑफ 6। तो कैटेगरी ए के अंदर हमने 2 चैप्टर लिए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, जो कि अराउंड कितने मार्क्स से डील कर रहे हैं, आपके 65 मार्क्स से डील कर रहे हैं। ओके, चलते हैं कैटेगरी बी की तरफ। कैटेगरी बी की जब मैं बात कर रहा हूं, कैटेगरी बी के अंदर मैंने रखे हैं आपके 4 चैप्टर। कौन कौन से हैं वो 4 चैप्टर? एक है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिसके एवरेज है 8 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स का। क्वेश्चन आया तो 8 मार्क्स का जरूर आएगा, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत लो है, 6 में से 3 बार आया है, मींस 50-50% चांसेस हैं इस चैप्टर के आने के। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इन जस्ट इन टाइम एंड ईआरपी, थ्योरेटिकल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर बार क्वेश्चन आता है, कुछ पार्ट थ्योरी का कुछ पार्ट प्रैक्टिकल का। एवरेज मार्क्स मैंने इसको दिए हैं 9 और ये 6 आउट ऑफ 6 टाइम्स पूछा गया है। ओके, फिर बात करते हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एंड टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की। ये आपका अराउंड 9 मार्क्स एवरेज से डील कर रहा है। अब 9 मार्क्स से डील कर रहा है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता ही बनता है और फ्रीक्वेंसी भी काफी हाई है। 6 में से 5 टाइम्स इसमें से क्वेश्चन आया ही आया है। ऐसा ही एक चैप्टर है आपका नेटवर्क एनालिसिस, ये भी 8 मार्क्स का और 5 आउट ऑफ 6 टाइम्स ये चैप्टर आपका आया हुआ है। ओके, तो कैटेगरी बी के अंदर हमारे टोटल चैप्टर कवर हो रहे हैं 1 2 3 4 और ये अराउंड आपको दे करके जाते हैं 34 मार्क्स। ओके, चलते हैं कैटेगरी सी की तरफ। चलिए चलते हैं कैटेगरी सी की तरफ। कैटेगरी सी के अंदर हम लोग देखते हैं हमारे पास चैप्टर कितने कवर हो रहे हैं कैटेगरी सी के अंदर। कैटेगरी सी के अंदर सबसे पहले मैंने जो चैप्टर लिया है वो चैप्टर है लर्निंग कर्व। कहोगे सर आप तो बोल रहे थे काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फ्रीक्वेंसी इसकी है 6 आउट ऑफ 6। इस कारण से इसको मैंने डाला है कैटेगरी सी, बट इंपॉर्टेंट है, ये नहीं छोड़ दो कैटेगरी सी के अंदर है। 8 नंबर का क्वेश्चन और हर बार जून अटेम्प्ट में आता है, और अभी आपके ऑनलाइन एग्जाम कब होने हैं? जून 2020 के अंदर होने हैं। दैट्स व्हाई ये कैटेगरी सी के अंदर तो आता है, लेकिन इक्वली काफी इंपॉर्टेंट है। एवरेज मार्क्स 6 है। अब ये तो प्रीवियस अटेम्प्ट्स के भी आप पे हैं, बट क्वेश्चन आया तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से बनता है। ओके, सेकंड मैंने डाला लीनियर प्रोग्रामिंग, ये आपको एवरेज देता है 6 मार्क्स और इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करूं 5 आउट ऑफ 6। चलिए, फिर मैंने जो चैप्टर इसके अंदर कवर किए हैं वो 2 और चैप्टर कवर किए हैं, और वो 2 चैप्टर कौन कौन से हैं देखेंगे। वो चैप्टर हैं असाइनमेंट, जो कि एवरेज कितने मार्क्स का आ रहा है? 3 मार्क्स का। वही 50-50, 6 में से कितनी बार आया है? 3 टाइम्स ही ये हमें देखने को मिल रहा है। और ऐसे ही है सिमुलेशन, सिमुलेशन भी 3 मार्क्स आपके एवरेज हैं और 3 आउट ऑफ 6 टाइम्स ये चैप्टर आया है। कैटेगरी सी के जो चैप्टर्स है वो आए तो 3 बार हैं 6 में से, बट अगर इनके क्वेश्चन आए तो ये कम से कम कितने मार्क्स के आएंगे? 8 मार्क्स के क्वेश्चन से डील करेगा। ओके, तो यहां पे हम लोग आज का सेशन कंप्लीट करते हैं, समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करें और आगे की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।